हेलो स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को गुड मॉर्निंग। और आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप सभी का पढ़ाई अच्छा चल रहा होगा और आप अच्छे से भी मेहनत कर रहे होंगे। मैं आप सभी को हमारा चैनल सेलिब्रेशन एकेडमी पे स्वागत करता हूँ। और हर दिन सुबह 6 बजे मैं आपके लिए करंट अफेयर की वीडियो लेकर आता हूँ। तो आप सभी को ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि मैं इस वीडियो में रिसेंट करंट अफेयर के साथ साथ उसकी रिलेटेड प्रीवियस ईयर करंट अफेयर एंड रिलेटेड स्ट्रैटेजी के डिस्कस करता हूँ, जैसे कि आप सभी का हर दिन करंट अफेयर का रिवीजन होता रहे और करंट अफेयर आप सभी को आसानी से याद रह जाएगा। तो आप इस वीडियो को देखने से पहले आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं आप सभी के लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट करंट अफेयर आज की क्लास में रखा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली न्यूज़। ओके, आज की पहली न्यूज़, व्हेन इज़ द नेशनल सेफ्टी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, यानी कि हर साल नेशनल सेफ्टी डे कब मनाया जाता है। हर साल नेशनल सेफ्टी डे कब मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है ऑप्शन ए मार्च 4 मार्च को हर साल नेशनल सेफ्टी डे मनाया जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं देखिए, जो नेशनल सेफ्टी डे द नेशनल सेफ्टी डे 2025 थीम इज सेफ्टी एंड वेलबींग क्रूशियल फॉर विकसित भारत। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो 2025 वाला नेशनल सेफ्टी डे का थीम क्या है, सेफ्टी एंड वेलबींग क्रूशियल फॉर विकसित भारत। सेफ्टी एंड वेलबींग क्रूशियल फॉर विकसित भारत। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, Which ministry launched the सशक्त पंचायत नेत्री अभियान इन ए नेशनल वर्कशॉप इन न्यू दिल्ली। बताया जा रहा है, यानी कि जो कौन सी मिनिस्ट्री ने सशक्त पंचायत नेत्री अभियान लॉन्च की है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज। तो आपको याद रखना कौन सी मिनिस्ट्री इसको लॉन्च की है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, जो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज किनके पास है, आपको याद रखना है ये मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज राजीव रंजन सिंह। किसके पास, आपको याद रखना है राजीव रंजन सिंह। जो राजीव रंजन सिंह है उनके पास मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज और कौन सा मिनिस्ट्री है, तो आपका रखना है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री डायरीज। उनके पास कौन कौन सी मिनिस्ट्री होगी, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, हस्बेंड्री डायरीज। और ये कहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, यानी यहाँ की जो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी कहाँ से है, आपको याद रखना है मंजर बिहार। कहाँ से, मंजर बिहार से। तो नेक्स्ट देखते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, Which union territory government will provide 2,500 rupees per month under महिला समृद्धि योजना। कौन सी गवर्नमेंट ने महिला समृद्धि योजना के तहत 2,500 रुपया हर महीने महिलाओं को देगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली गवर्नमेंट। आपको याद रखना है कौन सी गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट। यानी कि जो दिल्ली गवर्नमेंट ने हर महीने महिलाओं को महिला समृद्धि योजना के तहत 2,500 रुपया
देगा। तो ये आपको ये ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट देखते हैं। ओके, जब दिल्ली की बात हुई है तो इंडिया की कैपिटल क्या है? तो आपको याद रखना है दिल्ली। ओके, इंडिया की कैपिटल क्या है? दिल्ली। और यहाँ रिसेंटली जो इलेक्शन हुई थी, असेंबली इलेक्शन हुई थी, जिसमें सीएम कौन बनी है? रेखा गुप्ता। और यहाँ की लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? आपको याद रखना है विनय कुमार सक्सेना। और यहाँ असेंबली सीट कितनी है? 70। और यहाँ राज्यसभा सीट कितनी है? 3। और लोकसभा सीट कितनी है? आपको याद रखना है 7। तो ये फैक्ट आपको अच्छे से याद रखना है। तो नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, जो महिला समृद्धि योजना आपको एग्जाम में ये जो योजना स्कीम इसको देखिए, जो एग्जाम में योजना और स्कीम से आपको क्वेश्चन पूछता है। कैसे पूछता है? देखिए, जो 2-3 फैक्ट दे देता है और उसको आपको बोलता है उसमें से कौन सी फैक्ट करेक्ट है और कौन सी फैक्ट करेक्ट नहीं है। तो आप एक स्कीम या योजना के बारे में आप जानने के बाद उस क्वेश्चन को आसानी से कर पाओगे। तो चलिए कुछ फैक्ट महिला समृद्धि योजना के जान लेते हैं। देखिए, जो ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है? आपको याद रखना है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ये जो महिला समृद्धि योजना कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है? तो आपको याद रखना है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ओके, इसके तहत जो महिला को कितनी रुपया का अप टू कितनी रुपया का असिस्टेंट लोन के तहत मिलती है? तो आपको याद रखना है 1,40,000। कितना? 1,40,000। उसके बाद ये जो इसका जो रीपेमेंट पीरियड कितने साल का रखा गया है? तो आपको याद रखना है 3.5 ईयर्स, यानी 3.5 साल तक आप इसको रीपेमेंट कर सकते हो इंस्टॉलमेंट के तहत, क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट के तहत। ओके, आपको ये अच्छे से ध्यान रखना है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओके, who has become the first Indian woman to cross 16 meter at the 2025 Mountain West Indoor Track and Field Championship? यानी कि को पहली महिला कौन बनी है जिन्होंने जो 2025 वाला माउंटेन वेस्ट इंडोर ट्रैक एंड फील्ड चैंपियनशिप में 16 मीटर से ज़्यादा शॉर्टपुट थ्रो फेंकी है? तो ये आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर ए, कृष्णा जयशंकर। कौन? कृष्णा जयशंकर। तो आपको याद रखना है जो माउंटेन वेस्ट इंडोर ट्रैक एंड फील्ड चैंपियनशिप 2025 में इंडिया की कृष्णा जयशंकर ने 16 मीटर से ज़्यादा शॉर्टपुट थ्रो फेंकी है। तो चलिए एग्जैक्ट न्यूज क्या है उसको जान लेते हैं। देखिए, जो जो अभी मैं आपको बताया कि 16 मीटर से ज़्यादा यानी 16 एग्जैक्ट कितनी फेंकी है? आपको याद रखना कितनी शॉर्टपुट थ्रो की है? 16.03 मीटर। तो एग्जैक्ट आपको ये नंबर याद रखना है 16.3 मीटर। और ये पहली महिला बन गए हैं किसमें? जो इस टूर्नामेंट में इससे पहले इतनी लंबी थ्रो किसी ने भी नहीं थ्रो की थी, इसलिए ये पहली महिला बन गए हैं जिसने इस चैंपियनशिप में 16 मीटर से ज़्यादा थ्रो करने में। ओके, और क्या? देखिए, जो ऑल ओवर इंडिया की बात करें
तो सबसे ज़्यादा कितनी मीटर थ्रो किया गया है, तो आपको यह नंबर याद रखना है 18.41 मीटर। कितनी? 18.41 मीटर। ये ओवरऑल इंडिया की बात हुई है, ओवरऑल इंडिया की बात हुई है। और ये कौन सी चैंपियनशिप में थ्रो किया गया था, आपको याद रखना है फेडरेशन ऑफ कप 2024 में। किसमें? फेडरेशन ऑफ कप 2024 में। ये जो 16 मीटर है, ये कौन सी चैंपियनशिप में हुई है? माउंटेन वेस्ट इंडोर ट्रैक एंड फील्ड चैंपियनशिप में। लेकिन जब हम ओवरऑल ऑल इंडिया की बात करें, तब आपको याद रखना है 18.41 मीटर थ्रो किया गया है, और कौन सी चैंपियनशिप में? द फेडरेशन कप 2024 में। ओके, तो चलिए नेक्स्ट न्यूज़ को देखते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ओके, who won the 2025 बेंगलुरु ओपन एटीपी टेनिस सिंगल टाइटल? यानी कि किसने 2025 वाला बेंगलुरु ओपन एटीपी टेनिस सिंगल टाइटल की जीत हासिल की है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रैडन हॉल्ट। आपको याद रखना है किसने? ब्रैडन हॉल्ट। ब्रैडन हॉल्ट ने जो 2025 वाला बेंगलुरु ओपन एटीपी टेनिस सिंगल टाइटल को जीत लिया है। तो इनका नाम आपको याद रखना है ब्रैडन हॉल्ट। कौन सी ओपन? बेंगलुरु ओपन 2025 वाला। तो चलिए रिसेंटली और कौन सी ओपन टेनिस हुई है उसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए रिसेंटली चेन्नई ओपन हुई है, दिल्ली ओपन हुई है, महाराष्ट्र ओपन हुई है, बेंगलुरु ओपन हुई है। तो आपको याद रखना है ये जो 4 ओपन हुई है, इसमें सिंगल टाइटल किसने जीती है? सिंगल टाइटल बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम के लिए हो जाता है। तो देखिए जो चेन्नई ओपन और जो दिल्ली ओपन, इसको एक ही बंदे ने जीती है, जिसका नाम है काइरियान जैक्यूट। काइरियान जैक्यूट ने चेन्नई ओपन और दिल्ली ओपन की सिंगल टाइटल जीती है। और महाराष्ट्र की ओपन किसने सिंगल टाइटल जीती है? आपको याद रखना है डालबोर भारकिना। आपको याद रखना है डालबोर भारकिना कौन सी ओपन जीती है? महाराष्ट्र ओपन सिंगल टाइटल जीती है। और बेंगलुरु ओपन सिंगल टाइटल किसने जीती है? रिसेंटली मैं आपको बता के आया अभी जो ब्रैडन हॉल्ट। किसने? ब्रैडन हॉल्ट। आपको सिंगल टाइटल याद रखना है, डबल टाइटल इसी पे आपको पढ़कर जाना है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट न्यूज़ को देखते हैं। ओके, व्हिच टीम वन द रणजी ट्रॉफी टाइटल 2025? कौन सी टीम ने जो रणजी ट्रॉफी 2025 की जीत लिया है? कौन सी टीम? आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर सी, विदर्भ। कौन सी टीम? विदर्भ टीम। और विदर्भ टीम कहाँ कौन सी स्टेट की है? आपको याद रखना है महाराष्ट्र। कौन सी स्टेट की है? महाराष्ट्र की विदर्भ टीम ने जो रणजी ट्रॉफी टाइटल जीती है। उसके बाद ओके, उसका नेक्स्ट देखते हैं। देखिए जो विदर्भ बैट आउट केरला इन द फाइनल
क्लिंच थर्ड रणजी ट्रॉफी टाइटल। यानी कि यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, देखिए जो विदर्भ टीम ने इसको लगाकर तीसरी बार रणजी ट्रॉफी जीती है। इसका थर्ड टाइम है, ये 3 बार जीत चुकी, इसको लगाकर 3 बार हो गया। और जो 2025 में विदर्भ टीम ने किसको हराकर रणजी ट्रॉफी जीती है, किसको फाइनल में डिफीट की है, तो आपको याद रखना है केरला। चैंपियन टीम, विनर टीम विदर्भ और रनर्स अप टीम कौन हो गया, केरला। आपको ये सब फैक्ट याद रखना है। और रणजी ट्रॉफी कौन सी स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, ये भी आपको याद रखना है। क्रिकेट, कौन सी स्पोर्ट्स से, क्रिकेट से। ओके, और जो विदर्भ टीम पहले से कौन कौन सी साल में जीती है, देखिए ये इसका तीसरी बार हो गया, यानी 2025 में इसका तीसरी बार हो गया। और उससे पहले 2017-18 में जीत हासिल किए थे, और 2018-19 में जीत हासिल की थी। लगातार 2 साल जीत हासिल की थी, और उसके बाद 2025 में उन्होंने फिर से जीत हासिल करके इसका तीसरा टाइम ये चैम्पियनशिप जीत लिया है। ओके, और 2025 में किसको हराया है, आपको याद रखना है केरला टीम को हराया है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट न्यूज़ को देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ को देखते हैं। ओके, अनइंटीग्रेटेड ट्राई-सर्विस स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज नेम्ड डेजर्ट हंट 2025 was conducted by the Indian Air Force at Air Force Station जोधपुर। यानी कि एक यहाँ पर एक जो ट्राई सर्विस एक्सरसाइज हुई है, जिसका नाम आपको ध्यान रखना है डेजर्ट हंट 2025। एक्सरसाइज का नाम क्या है, डेजर्ट हंट 2025। और ये किसके द्वारा कंडक्ट किया गया है, आपको याद रखना है, ये एक इंडियन एयरफोर्स के द्वारा कंडक्ट किया गया है। ये एक इंडियन एयरफोर्स की जो एक्सरसाइज है, और ये कहाँ पर हुई है, आपको याद रखना है एयरफोर्स स्टेशन जोधपुर में हुई है, तो इसमें और कौन से डिपार्टमेंट ने जो पार्टिसिपेट की है, तो आपको याद रखना है यहाँ पर द एक्सरसाइज इन्वॉल्व जो पारा स्पेशल फोर्स फ्रॉम इंडियन आर्मी और marine commands from Indian Navy and Garud from Indian Air Force participating together in a simulated combat environment। तो एग्जाम में आपको यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछ सकती है, देखिए जो ट्राई सर्विस एक्सरसाइज का नाम आपको याद रखना है क्या, जो डेजर्ट आपको याद रखना है आपको याद रखना है डेजर्ट हंट 2025। और डेजर्ट आपको एग्जाम में पूछ सकता है डेजर्ट हंट 2025 ये किसने कंडक्ट किए, आपको याद रखना है जो एयर फोर्स ने। और ये कहाँ पर कंडक्ट हुई है, एयरफोर्स की जो जोधपुर में। ओके, इसमें कौन कौन सी ये किसने पार्टिसिपेट की थी, आपको याद रखना है पारा फोर्स, मैरीन कमांड एंड गरुड़ फोर्स। जो पारा फोर्स किसकी है, इंडियन आर्मी की। मैरीन कमांड किसने की है, इंडियन नेवी की। और गरुड़ फोर्स किसकी है, इंडियन एयरफोर्स की। ओके, तो चलिए नेक्स्ट न्यूज़ को डिस्कस करते हैं। सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड
Security and Exchange Board of India (SEBI) has launched Bond Central, a centralized database portal for corporate bond created by the uh, OBPP एसोसिएशन। ओके, देखिए यहाँ पर न्यूज सिंपल है, यानी कि जो सेबी ने लॉन्च की है एक पोर्टल, उस पोर्टल का नाम आपको याद रखना है, क्या है? बॉन्ड सेंट्रल। पोर्टल का नाम क्या है? बॉन्ड सेंट्रल। और इसको किसने क्रिएट की है? तो आपको याद रखना है OBPP एसोसिएशन। किसने? OBPP एसोसिएशन। ओके, तो बॉन्ड सेंट्रल पोर्टल किसने लॉन्च की है? तो आपको याद रखना है सेबी ने। किसने? सेबी ने। और इसको किसने क्रिएट, इसने बॉन्ड पोर्टल को किसने बनाया है? तो आपको याद रखना है OBPP एसोसिएशन। तो आपको ये 2 फैक्ट याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज को देखते हैं। ओके, नेक्स्ट न्यूज क्या है? देखिए, जो the Indian basketball team beats the Maldives in final of the third Sabah Women's Championship 2025 to win the title। यानी कि जो इंडियन वुमेन्स बास्केटबॉल टीम ने कौन सी चैम्पियनशिप की जीत हासिल की है? तो आप क्या रखना है? थर्ड एडिशन ऑफ साबा वुमेन्स चैम्पियनशिप 2025। ओके, तो आपको एग्जाम में पूछ सकती है जो साबा वुमेन्स चैम्पियनशिप 2025 इसको कौन सी कंट्री ने जीती है? तो आपको याद रखना है इंडिया। कौन? इंडिया। इंडिया कौन सी चैम्पियनशिप को? जो साबा वुमेन्स चैम्पियनशिप 2025 को। और जो 2025 में साबा वुमेन्स चैम्पियनशिप 2025 इसका कौन सा एडिशन था? आपको याद रखना है थर्ड एडिशन। ओके, साबा वुमेन्स चैम्पियनशिप। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो हमें कमेंट करके जनाइए। और एंड तक वीडियो देखने के लिए थैंक्स। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।